हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए जुड़ जाते हैं हम लोग। आज बात करते हैं कल से ही तो माहौल एकदम बिल्कुल सही है तैयारी को लेकर के। अभी तक जितने अटकलें लगाई जाती हैं उन सभी अटकलों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस दिन कैलेंडर आया था उस दिन मैंने आपसे एक बात बताया था कि कैलेंडर का ज़्यादा टेंशन मत लो। कैलेंडर के बारे में क्या है कि क्या नहीं, उस पे नहीं जाना है। बीपीएससी का कैलेंडर जो होता है वो बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो बीपीएससी के कैलेंडर में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन वो भी जो निर्धारित समय होता है उसके पहले कंप्लीट हो जाती हैं। और हमेशा से टीआरई 1 से लेकर के अभी तक कोई भी भर्ती जो है कैलेंडर का हिस्सा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी उस कैलेंडर के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं पूरी करके और उसको कंप्लीट कराया गया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे, जैसे डोमिसाइल को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल में सबसे ज़्यादा लाभ किसको होने वाला है। 1 से 12 तक जो सीटों की संख्या है वो कितनी होगी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सीटों की संख्या कितनी होगी, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से सबको लाभ कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल विथ प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। और मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि एक बार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और सेशन को लाइक कर दें, ताकि जो भी आपको खबर मिले वो सबसे ऑथेंटिक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके साथ आप लोग सब लोग जुड़ जाइए चैनल से। आइए हम बात करते हैं पहले सीटों की संख्या को लेकर के। देखिए, कल चूंकि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया, जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि अधियाचना के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है। अब हमको यहाँ से केवल अधियाचना यानी नोटिफिकेशन जारी करना है, तो उसके लिए बीपीएससी को अब मिल गया है। और चूंकि जब जब बीपीएससी को कोई भी जानकारी मिलती है वो तुरंत बीपीएससी आप तक सूचित करता है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। अब यहाँ बात हो रही है चौथे चरण की बहाली को लेकर आयोग जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। शिक्षक भर्ती बीपीएससी को 46,000 रिक्तियां भेजी गई, लेकिन इसमें सीटों की संख्या 1500 और जोड़ लीजिए, यानी 46,500 होगा और 1500 और आप जोड़ लेंगे तो आपका लगभग 48,000 सीटों की संख्या हो जाएगी। उसमें कैसे, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। यहां एक चीज देखिए, दिया गया है कि बीपीएससी विस्तृत अधिसूचना 1 माह में जारी करेगा। यानी 1 माह कहने का मतलब यह है कि इसी मंथ में आपका अधियाचना आ जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं ये पुरानी भर्तियों की जो 3 चरण में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसका डाटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, 44,500 पदों पर शिक्षा विभाग के तहत कक्षा 1 से 12 तक बहाली और 1500 पदों तक पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, एससी एसटी कल्याण विभाग, जिस पिछले बार भी ये होता आया है, ये नया नहीं है, पिछले बार भी ये होता आया है, पिछले बार भी ये होता आया है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि ये नहीं हुआ है, चाहे जो भी चीजें हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल से ही ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया। दूसरी बात, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं सीटों की संख्या। 1 से 5वीं तक सीटों की संख्या 10,500 है, 6 से और 8वीं तक 9,500, और एक 9वीं 10वीं में 12,000 और 11वीं 12वीं में 13,000 सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। अब भेरे बेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चलो सीटों की संख्या तो जो भी आएगी उसके अंतर्गत हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और जो भी चीजें होगी उसको समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है ये आपका डोमिसाइल का है। ये जो डोमिसाइल है, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सर क्या ये डोमिसाइल का लाभ किसको मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ किसको मिलने वाला। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बात यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 35% सीटें बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। केवल बिहार के मूल निवासी यानी वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक ही अधिकांश पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि एक चीज फिक्स है कि जितना भी वैकेंसी आएगा उसका 35% सीट तो केवल पहले आरक्षित हो जाएगी। यानी आरक्षित होने का मकसद ये हो गया कि केवल जो बिहार राज्य की महिला है केवल उन्हीं को इस 35% सीटों का लाभ मिलेगा, इसमें कोई पुरुष नहीं जाएंगे। अब यहां पे समझिए,
ये मान के चलते हैं हम लोग 100% पे बात अगर करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं 100% को लेकर के, और इस फैक्टर को आप समझ जाइए ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बार बार इसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 100 सीट निकाल रहे हैं, जिसमें से आपका 35% सीट केवल महिला के लिए हो गया। अब इसमें आप न पुरुष जाएंगे न और कोई अदर कोई नहीं जाएगा, केवल महिला के लिए आरक्षित हो गया। अब यहाँ पे बच गया सीटों की संख्या कितना, 65%। अब 65% में जो सीटें होंगी वो 15% होगा, जिसमें यूआर कैटेगरी के रहेंगे और अदर स्टेट भी रहेंगे। इसमें यूआर कैटेगरी जो आपके बिहार के हैं और अदर स्टेट के, उनको इसमें शामिल किया है, जनरल मतलब सब लोग। अब उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो जो बचा हुआ है वो बिहार राज्य के निवासी, यानी 85% सीटें जो हैं वो बिहार राज्य के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए हैं। और इसमें भी 85% जो सीटें, उसमें भी लाभ सर्वाधिक किसको होने वाला है, जो लोग एकेडमिक मतलब समझिए, यानी कि 10th और 12th जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से किए हुए हैं, उनको इसका लाभ सर्वाधिक होगा। यानी कि जो बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ाई किए हुए हैं, अगर यूपी के बोर्ड से, अदर स्टेट से अगर वो पढ़ाई किए हुए हैं, तो उनके लिए ये सीटें ज्यादा लाभ, इसमें लाभ मिलेगा लेकिन कम लाभ मिलेगा, 2-4% और कम हो जाएगा लाभ, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये फैक्टर है। और ये जो महिला सीट है, ये महिला जो है अगर इनका नंबर यूआर के बराबर रहता है तो ये सारी महिलाएं इस 15% सीटों में भी आएंगी, लेकिन अपने कैटेगरी के पुरुष के सीटों पे नहीं जाएंगी। जो पिछले बार होता आया है वो इस बार नहीं होगा। उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये महिला, ये 15% सीट है, अगर बिहार राज्य के ईबीसी बीसी के जो पुरुष हैं, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के दिव्यांग पुरुष, अगर ये पुरुष जो है, अगर इनका नंबर ठीक ठाक रहता है तो ये भी यहां से 15% सीटों में जाएंगे। तो इसलिए इस बार का जो कंपटीशन है वो कैटेगरी में तो कंपटीशन थोड़ा कम है, ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा कम है। महिलाओं को नौकरी मिलना इस बार आसान हो जाएगा। अगर महिला जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ाई अगर करती हैं तो सबसे ज्यादा उनको लाभ मिलेगा और उनको नौकरी लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बिहार राज्य के पुरुष की बात करें तो उनका अपना कैटेगरी, और अपने कैटेगरी के साथ साथ जो 15% सीट है उसमें भी उनको जाने का मौका मिल जाएगा। अब यहां से अगर थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, इस पेपर कटिंग के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद, डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद पहली बड़ी बहाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 है, जिसमें लगभग 46,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन यहां पे पहली बहाली की बात इसलिए कहा गया है कि ये पहली बार, अब की बार यहां पे जो है ये डोमिसाइल के अंतर्गत ये बहाली हो रही है, जो 46,000 पदों पे हो रही है। लेकिन आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग टीआरई 5 की जो बात कर रहे हैं कि टीआरई 5 आएगा, तो वहां से इसके बाद से जैसे टीआरई 5 हो जाएगा, इसके बाद सीटों की संख्या 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 इस तरह से बहाली निकलेगी। तो अब आगे की जो भी रणनीति है आपकी, मैं तो बार बार आपके साथ जुड़ा रहता हूं, और रात को 10 बजे से क्लास में, आज से आपका प्रीवियस ईयर के साथ मैं जुड़ करके आज से 10 बजे से क्लास आपकी शुरू कर रहा हूं। छोटा मोटा क्लास करेंगे, लेकिन एक एक फैक्टर हम लोग समझेंगे कि सबसे बेहतर गेन कहां कर सकते हैं, हम लोग अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस परीक्षा को सफल होने का मतलब इस बार केवल संघर्ष नहीं है, इस बार स्मार्ट तरीका भी होगा इस सफलता में हासिल होने के लिए, सफलता में शामिल होने के लिए। क्योंकि अभी तक जो भी आप काम किए हैं वो एक अलग पुराना तरीका रहा है कि हमने पढ़ा है बीपीएससी को, घटना चक्र पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ करके हम सफल हो गए। लेकिन इस बार जो कंपटीशन है पॉइंट नंबर का कंपटीशन है। इस बार आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा एसटीटी का पेपर हुआ, जिसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी का भरमार था, यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना था। और शिक्षण वगैरह मैंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट पढ़ाया, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ हुआ। तो इसलिए आप लोग जुड़िए मिशन 50 से, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। आज से हमारा एक एक रणनीति पे वीडियो आना शुरू हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, इसके साथ आप सभी को मैं जोड़ रहा हूं। और एक जो टैग लगा हुआ है
मैं इस टैग के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, तो कम से कम इसका तो सम्मान रखना पड़ेगा और आप सबको सफल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मिशन 50 को चाहे जो करना पड़े उसके साथ आप लोग जुड़िए। कहीं इधर उधर बैच लेने के चक्कर में अभी मत पड़िए। मैंने आपको कहा है थोड़ा सा धैर्य रख लो, हम सारी रणनीति पे बात करेंगे। जो लोग घर भी हैं उनको जोड़ करके, जो दूर दराज है, जो पटना नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, मैं उनसे जरूर एक बार कह रहा हूं कि आप एक बार अपने जीवन का 2 महीना 3 महीना जो आपने अब तक क्या गंवाया क्या खोया उसको छोड़ दीजिए। एक बार आप लोग आ जाइए और ऑफलाइन बैठ करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। नहीं अगर संभव हो पा रहा है तो वही शिक्षा हम ऑनलाइन में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छी और बेहतर कंटेंट के साथ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका पीडीएफ भी दूंगा, बोर्ड पीडीएफ भी दूंगा, और जो भी नोट्स अतिरिक्त होगा उसको मैं दूंगा। लेकिन ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा नोट्स दे दूं, ये ले लो 10,000 क्वेश्चन का जखीरा, ये 20,000 क्वेश्चन का प्रश्नों की श्रृंखला ले लो, आप इसकी पढ़ नहीं। हम आपको 200, 400, 500, 1000 के अंतर्गत ही आपको प्रश्नों का श्रृंखला उपलब्ध कराएंगे। उससे ज्यादा हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि हमने अब तक जो भी पढ़ाई किया, जो भी देखा, जो भी समझा, उसको हम इतना ही जानते हैं कि अगर हमसे 120 क्वेश्चन में सफलता पानी है तो हमको 12,000 क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, हमको 500 क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता पड़े, 400 क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता पड़े, 600 क्वेश्चन पढ़ने, यानी 1000 क्वेश्चन से अंतर्गत पढ़ करके हम लोग 120 क्वेश्चन को क्रैक करके और अपनी नौकरी पा सके। हमारा स्ट्रेटजी बस यही है। 10,000, 8,000, 7,000 वाला स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं है भैया। अगर इसके लिए जुड़ना होगा तो हमसे मत जुड़ना कि हम 10,000, 20,000 क्वेश्चन उपलब्ध करेंगे, नहीं। हम उतना ही करेंगे जितना से आप सफल हो जाएं, उससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग हमसे जुड़िएगा और मिशन 50 से जुड़िए। बहुत जल्द मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से अच्छे से आपको मैं जोड़ करके एक एक स्ट्रेटजी बात करूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पर आपसे नहीं कर पाऊंगा, आपसे मैं बैच में कर पाऊंगा या एप्लीकेशन पे कर पाऊंगा, तो प्लीज आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।